नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस वीडियो में हम ड्राइंग टूल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये है पेंसिल, ये है मैकेनिकल पेंसिल। आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये है पूरी मेटल से बनी हुई पेंसिल है। ये मेटल बॉडी है इसके अंदर और ये इसकी लीड है 0.5 mm की। तो इस तरह की लीड्स आपको इसके साथ खरीदनी पड़ेंगी। ये 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल है और ये पूरी मेटल से बनी हुई है। आप अलग अलग mm के साइज़ की पेंसिल भी खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स इस पेंसिल का यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है ये पेंसिल, और इस पेंसिल की लीड्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। इस पेंसिल में कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ग्रिप काफ़ी अच्छा है इसका और पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है। और अलग अलग साइज़ में आप ले सकते हैं। 0.2 mm या 0.7 mm की पेंसिल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ये है आपका पेंसिल एक्सटेंडर। जब पेंसिल छोटी हो जाए तो इसमें आप इस एक्सटेंडर में आप पेंसिल को फंसा के आप उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये भी मेटल की है, तो इस तरह से इसमें पेंसिल आप फंसा करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से तो पेंसिल को पकड़ने में काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है आपको। उसके बाद हम देखते हैं पेंसिल इरेजर्स। ये देखिए, पेंसिल टाइप के इरेजर्स हैं। ये हैं कोहिनूर के इरेजर्स। ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप शार्पनर की सहायता से इसे शार्प करके आप इरेज़र के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। कई जगह इसका यूज़ किया जाता है ड्राइंग के अंदर। इसके अलावा कुछ और अलग तरह के इरेज़र्स होते हैं, जैसे ये है नीडेबल इरेज़र या नीडेड इरेज़र इसे बोलते हैं। ये इरेज़र्स किसी भी तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये इरेज़र होता है। आप किसी भी तरह से इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के इरेज़र का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साधारण इरेज़र का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो रबड़ इरेज़र होते हैं, जो साधारण इस तरह के, उसे भी आप ड्राइंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और भी कई तरह के इरेज़र्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र्स भी आते हैं और बैटरी चलित इरेज़र्स भी आते हैं जिन्हें आप अपने ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पेंसिल शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ किया जाता है। तो शार्पनर भी कई तरह के होते हैं। ये साधारण शार्पनर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये साधारण बिल्कुल सिंपल शार्पनर है जो बच्चे यूज़ करते हैं, उनके लिए है इस तरह के शार्पनर। आप चाहे तो चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के नाइफ़ आते हैं जो पेंसिल छीलने के काम आते हैं। उसके बाद कुछ अच्छी क्वालिटी के आप शार्पनर ले सकते हैं। देखिए, ये है स्टेडलर का शार्पनर है। इसमें मेटल शार्पनर लगा हुआ है और शार्प करने के बाद सारा जो स्क्रैप है इस डिब्बे के अंदर भरते जाता है। तो ये भी एक अच्छा शार्पनर हो सकता है। आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं इस तरह के शार्पनर्स। तो ये काफ़ी अच्छा शार्पनर है। उसके बाद हम ब्लेंडिंग टूल्स देखते हैं। इस तरह के ब्लेंडिंग टूल्स का हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के अंदर। पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हम मेकअप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेकअप ब्रश, इस तरह के छोटे छोटे जो मेकअप ब्रश होते हैं, उनका यूज़ ड्राइंग में किया जाता है पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए। तो देखिए, इसमें बाल लगे हुए हैं। तो मेकअप ब्रश आपको कुशनिंग वाले नहीं लेने हैं। मेकअप ब्रश आपको हेयर वाले लेने हैं, बाल वाले लेने हैं। सिंथेटिक हेयर वाले मेकअप ब्रश का यूजेस किया जाता है ड्राइंग के अंदर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल। तो पेंसिल आपको किस किस तरह की पेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं और किस तरह की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, उसे हम देखते हैं। तो ये है बहुत ही सिंपल पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल, जिसे साधारण यूज़ में लिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है ये। तो इस तरह की पेंसिल्स का यूज बच्चे लिखने के लिए करते हैं। आप चाहें तो अगर बिगिनर है तो इस तरह के पेंसिल का यूज आप कर सकते हैं। ये बहुत ही चीप पेंसिल है, सस्ते दर पर मिलते हैं। 5-6 रुपए की पेंसिल है ये। तो अगर ड्राइंग आप शुरुआती दौर में ड्राइंग कर रहे हैं तो इस तरह की पेंसिल का यूज़ कीजिए।
उसके बाद है ये आर्ट लाइन की पेंसिल, ये भी मार्केट में अवेलेबल हो सकती है या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकती है। इसमें देखिए ग्रेडिंग दी हुई है 2B, 4B, 6B, 10B, 8B। तो इस तरह की पेंसिल का यूज़ ज़्यादातर आर्ट वर्क के लिए किया जाता है, जिसमें लाइट और डार्क शेड वाली पेंसिल्स होती हैं। तो ये पेंसिल थोड़ी सी महंगी है साधारण पेंसिल की तुलना में, लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा, मतलब आप काफ़ी महंगा पेंसिल ना खरीद के ये पेंसिल आप खरीद सकते हैं। आर्ट लाइन की काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी अच्छी पेंसिल है ये। इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे लेवल की ड्राइंग कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप महंगी पेंसिल अगर लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आर्ट लाइन की जगह आप फेबर कैसल की पेंसिल और स्टेडलर की मार्स लुमोग्राफ की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पेंसिल्स काफ़ी महंगे आते हैं। जैसे ये पेंसिल है फेबर कैसल की, तो 6 पेंसिल का सेट है और अलग अलग सीरीज़ की पेंसिल है, और इसका मुझे कॉस्ट पड़ा था लगभग 600 रुपये। तो 600-700 रुपये की पेंसिल है। इसी तरह आप अगर स्टेडलर की पेंसिल को देखेंगे तो ये और ज़्यादा महंगे हैं, ये 1000 रुपीज़ तक की पेंसिल्स हैं ये। तो 800-900 रुपये या 1000 रुपये से भी ऊंची पेंसिल्स हैं ये। तो इनका उपयोग प्रोफेशनल्स करते हैं और ज़्यादातर मैं भी स्टेडलर की पेंसिल का यूज़ करता हूँ अपने ड्राइंग के अंदर। तो इस तरह की पेंसिल का महंगे होने का कारण यही है कि ये टूटते नहीं हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल भी स्टेडलर की पेंसिल का यूज़ करते हैं। सारी पेंसिल एक तरफ और स्टेडलर की पेंसिल बिल्कुल एक तरफ। तो क्वालिटी के मामले में अगर आप रेट पर नहीं जा रहे हैं, आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है, तो आप स्टेडलर की पेंसिल परचेस कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमें कहीं कहीं यूज़ करना पड़ता है पेपर क्लिप्स। देखिए इस तरह से पेपर क्लिप्स होते हैं जो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप पेपर को रख के क्लिप के थ्रू आप अटैच करते हैं और अपने ड्राइंग शुरू करते हैं। तो इस तरह आपके पास अगर ड्राइंग बोर्ड है तो इस तरह के पेपर क्लिप से आप ड्राइंग कर सकते हैं अपने पेपर को एक सही पोजीशन पे लगा के। वरना आपके पास अगर कोई टेबल है तो इसका यूज़ नहीं है। उसी प्रकार टेप का यूज़ पेपर को चिपकाने के लिए सरफेस पे या टेबल पे आप किनारे में टेप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ जनरली मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर कहीं बारीक पोजीशन पे आप कुछ बना रहे हैं, आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, काफ़ी बारीकी से आप काम कर रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए इस तरह के जो स्केल हैं। देखिए स्केल फाइबर के स्केल हैं, आप चाहे तो मेटल के स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे आते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट स्केल होते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इनके। उसके अलावा पेंसिल राउंडर का यूज़ होता है कहीं कहीं पर। देखिए इस तरह से पेंसिल राउंडर और साथ ही कुछ और अन्य तरह के जो मेज़रिंग टूल्स होते हैं। देखिए इस तरह के मेज़रिंग टूल्स मेज़र करने के लिए या अनुपातों का रेशियो को जानने के लिए इस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसे आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। तो ये मेज़र करने का काम आता है इस तरह का टूल्स। देखिए इस तरह से आप मेज़र कर सकते हैं छोटे बड़े अपने सब्जेक्ट्स को या ड्राइंग के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को। तो इस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं हम। जनरली इन तरह के टूल्स का यूज़ बहुत ही कम होता है, लेकिन मेज़र करने के लिए काम आता है। इसके अलावा आप ड्राइंग के लिए ईजेल या ड्राइंग बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली चिकने सरफेस वाला टेबल का यूज़ करता हूँ। उसी प्रकार आपको पेपर्स की भी ज़रूरत होगी। तो देखिए इस तरह से आप ड्राइंग कॉपी ख़रीद सकते हैं, जो बच्चों की ड्राइंग कॉपी आती है उस पर आप प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की कॉपीज़ खरीद सकते हैं और उस पर आप अपना ड्राइंग को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइंग कॉपी पर आर्ट वर्क नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह के सस्ते पेपर आप परचेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह के ड्राइंग शीट्स आते हैं A3 साइज़ में। देखिए 20 शीट्स है इसके अंदर और 140 GSM का पेपर है। तो इस तरह के पेपर परचेस करके भी आप अपनी ड्राइंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के पेपर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक अच्छे लेवल से। ड्राइंग पेंटिंग के लिए आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
अगर आप इसे अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं कई तरह के पेपर। तो जनरली मैं इस तरह के आइवरी शीट्स पर अपनी ड्राइंग करता हूँ। देखिए 210 GSM की A3 साइज़ की ये आइवरी शीट है, इसे मैं ऑनलाइन परचेस करता हूँ। लगभग सारी ड्राइंग्स मैंने इसी तरह के पेपर्स पे की हुई है अभी, पेंसिल ड्राइंग्स या कलर पेंसिल की ड्राइंग्स। तो ये पेपर भी काफ़ी अच्छा होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि आर्ट मटेरियल्स की लिंक्स मैं वहाँ पर ज़रूर दूंगा जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा और कई तरह के पेपर होते हैं। देखिए 200 GSM का पेपर है, इसे भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। ये आर्ट स्टोर्स में ही मिलेंगे या फिर आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे इस तरह के पेपर से। काफ़ी रफ सरफेस वाला पेपर है, इसमें आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हैं या पेंसिल की कोई भी स्केच इसमें बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट इस पेपर पे आता है। तो ये पेपर भी आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप कई तरह के कलर पेंसिल से भी ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो कलर पेंसिल का भी यूज़ आपको करना होता है। तो देखिए ये है फेबर कैसल की कलर पेंसिल, ये पॉलीक्रोम पेंसिल्स हैं और तो काफ़ी महंगी पेंसिल है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसका क्वालिटी अच्छा है, टूटता ज़्यादा नहीं है। और इस तरह के पेंसिल का यूज़ करके मैंने कई सारा ड्राइंग अभी बनाया हुआ है। तो कुछ अन्य तरह के जैसे वाटर कलर्स काफ़ी सस्ते आपको मिल जाएंगे मार्केट में। और इस तरह के एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करके भी मैं ड्राइंग करता हूँ। कहीं कहीं मैं पोस्टर कलर का यूज़ करके वाटर कलर और पोस्टर कलर को मिक्स करता हूँ। तो कई मीडियम हो सकते हैं, आप कई तरह से अपनी ड्राइंग या पेंटिंग को कर सकते हैं। तो कलर्स के अलावा आप पेंटिंग अगर करते हैं तो आपको ब्रशेस की ज़रूरत भी पड़ती है, ब्रश के सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको 0 से लेकर के ब्रश के नंबर्स बढ़ते जाते हैं। 0 या 1 वाले जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। उसके अलावा आपको इस तरह से फ्लैट ब्रश मिलते हैं जो राइटिंग के काम भी आ सकते हैं और पेंटिंग के काम भी आते हैं। और कई तरह के ब्रश होते हैं जैसे राउंड ब्रश और छोटे या पतले ब्रश, इस तरह से। तो ब्रशेस का होना भी आपके पास ज़रूरी है, कम से कम आपके पास 7-8 ब्रश तो होने चाहिए जिससे आप पेंटिंग को अच्छे से कर सकें। तो ये सारे कुछ मेरे बेसिक टूल्स हैं जिनका यूज़ मैं ड्राइंग और पेंटिंग में करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।